ओह डियर, मुझे अपनी पूरी लाइफ में कभी इतना डर नहीं लगा। मैंने कांपते हुए हाथों से अपनी बास्केटबॉल यूनिफॉर्म पहनी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। I have never worn such open clothes before. I have hidden from everyone successfully for so long. लेकिन अब पूरा स्कूल मेरा राज जान जाएगा। हाय, मेरा नाम टेरेसा है और मैं 16 साल की हूँ। मैं पिछले कई सालों से अपने आसपास के लोगों से एक छोटा सा राज छिपा रही हूँ। सच कहूँ तो ये बहुत बड़ा राज है, मेरे जायंट हिप्स का साइज। I was very complex about them. मैं सिर्फ ढीले ढाले कपड़े पहनती थी और स्कूल में केवल तभी कपड़े बदलती थी जब मेरे आसपास कोई नहीं होता था। पूरा स्कूल विंटर बॉल की तैयारियों में जुटा था और मैं कोई एक्सेप्शन नहीं थी। एक दिन मैं अपनी मॉम और अपनी छोटी बहन के साथ अपने लिए एक अच्छी सी ड्रेस लेने गई। रोज के बीच टहलते हुए अचानक मुझे एक ड्रेस दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि वो ड्रेस मुझे अपनी ओर खींचे जा रही है। मैंने फौरन उसे लिया और फिटिंग रूम में चली गई और उसे पहनते ही मुझे रियलाइज हुआ कि वो मेरे लिए परफेक्ट थी। बट इट हग्ड माई हिप्स टाइटली। पर उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो ड्रेस बहुत प्यारी थी। जब मेरी बहन पास आई तो मैं और ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि उसने तुरंत चिल्लाते हुए कहा, हाउ ब्यूटीफुल। और तभी वहाँ मेरी मॉम आ गई और उन्होंने सब पर बात कर दिया। उन्होंने कहा, इसकी फिटिंग कितनी खराब है, तुम्हें दिखाई नहीं देता? हमारी फैमिली में सबके हिप्स बहुत बड़े हैं, उन्हें छुपा कर रखना चाहिए। ओह हाँ, मैं तो आपको बताना भूल ही गई। वाइड हिप्स आर अ फैमिली थिंग। मेरी मॉम भी बैगी कपड़े पहनती है और यहाँ तक कि मेरी छोटी बहन भी, जबकि वो सिर्फ 13 साल की है और अभी से उसे बड़े हिप्स की वजह से एम्बैरेसमेंट होनी शुरू हो गई है। मैंने अपनी मॉम को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने बस मुझे क्रिटिसाइज किया और कहा कि मेरी ड्रेस बिल्कुल बेकार है, और फिर वो अपने से मेरे लिए कोई ड्रेस लेने चली गई। मैं अपनी ड्रेस नहीं उतारना चाहती थी, इसलिए मैं तुरंत फिटिंग रूम में नहीं गई। मैं मिरर के सामने उस ड्रेस में अपने आखिरी कुछ सेकंड्स एंजॉय कर रही थी, लेकिन तभी अचानक, ओह, इज दैट ट्रेवर? मिरर में मुझे अपने एक क्लासमेट का रिफ्लेक्शन दिखाई दिया, जो मुझे बड़े ध्यान से देख रहा था। नॉट रियलाइजिंग व्हाट द कैच वाज, आई गॉट स्कैर्ड एंड हिड इन द फिटिंग रूम। उस दिन ट्रेवर मुझे दोबारा दिखाई नहीं दिया। मेरी मॉम ने मेरे लिए एक ड्रेस चुनी जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि उसमें मेरे हिप्स बिल्कुल पता ही नहीं चल रहे थे। However, even this dress could not spoil the anticipation before the ball. मैं डांस का वेट कर रही थी और मुझे उम्मीद थी कि कोई ना कोई लड़का मुझे जरूर इनवाइट करेगा। मैं अभी भी ट्रेवर को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही थी। क्या वो सच में मुझे लाइक करता था? लेकिन मेरे इंतजार करने का कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे याद है, मैं अपने दोस्तों के साथ खड़ी थी और सभी बहुत खूबसूरत लग रही थी। एक के बाद एक लड़कों ने आकर मेरी सारी फ्रेंड्स को डांस के लिए इनवाइट कर लिया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मैं किसी को दिखाई ही नहीं दे रही थी, जैसे मैं कोई इनविजिबल इंसान हूँ। तभी ट्रेवर वहाँ आया। उसे देखते ही मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा, लेकिन मुझे देखते ही उसने अपना मुंह सिकुड़ लिया और पलटकर वहाँ से चला गया। उस रात किसी ने मुझे अपने साथ डांस के लिए नहीं पूछा। इस बात से मैं काफी अपसेट थी। घर आने के बाद मैं फूट फूट कर रो पड़ी। ग्रेजुएशन वाज ड्यू इन 6 months एंड नाउ आई वाज़न्ट श्योर आई इवन वांटेड टू गो देयर। कोई मुझे इनवाइट नहीं करेगा और मैं लूजर की तरह वहाँ अकेले नहीं जाना चाहती थी। मैं तो ठीक से दुखी भी नहीं हो पाई, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट इवेंट आने वाला था, अ बास्केटबॉल गेम विद अ नेबरिंग स्कूल, जिसमें मेरी बेस्ट फ्रेंड केट पार्टिसिपेट कर रही थी। भले ही मैं टीम का हिस्सा नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने बहुत तैयारी की थी। आई इन्वेंटेड चैंट्स, ड्रू पोस्टर्स। मैं केट का हौसला बढ़ाना चाहती थी, क्योंकि मैं उसके हर ट्रेनिंग सेशन में जाती थी और पूरी टीम की लड़कियां मेरी फ्रेंड्स थी। गेम वाले दिन स्कूल आने के बाद लड़कियां कपड़े बदलकर वार्म अप करने लग गई, लेकिन आई डोंट नो व्हाई केट अभी तक वहाँ नहीं पहुँची थी। 5 minutes past 10, there was less and less time left before the match. सब लोग बहुत परेशान हो रहे थे और तभी अचानक केट की कॉल आ गई। सीढ़ियों से नीचे आते वक्त केट के पैरों में मोच आ गई और अब वो नहीं खेल सकती थी। सब लोग बहुत दुखी हो गए थे, क्योंकि उस वक्त टीम में कोई रिजर्व खिलाड़ी भी नहीं था और केट के बिना टीम को कोर्ट में अलाउ भी नहीं किया जाता। There was an excited hum in the stands. Everyone was worried. और तभी उनमें से एक लड़की ने एक आइडिया दिया। केट की जगह टेरेसा हमारे साथ खेल सकती है। तुम हमारे हर ट्रेनिंग सेशन में रही हो, तुम्हें पता है क्या करना है। एटलीस्ट ये डिस्क्वालिफाइड होने से तो बेटर ही है। ओह नो, नॉट दैट। टाइट्स के बारे में सोचने से ही मेरा दिल बैठा जा रहा था, इसलिए मैंने उन्हें मना करने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे मनाने लगी और आखिर में मैं उन्हें ना नहीं कर पाई। मैंने कांपते हुए हाथों से अपना यूनिफॉर्म पहना। जिंदगी में पहली बार मैं इतनी नर्वस थी। आखिर में जैसे ही मैं पलटी, मुझे रियलाइज हुआ कि लॉकर रूम में सारी लड़कियां मुझे हैरानी से मुंह फाड़ कर देख रही हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। हमें जल्दी से कोर्ट पहुंचना था। गेम शुरू हो गया और पता है, हैरानी की बात तो ये है कि मैंने बहुत बढ़िया खेला। मुझे हमेशा से बास्केटबॉल बहुत पसंद था, इसलिए शाम को बैकयार्ड में मैं प्रैक्टिस करती थी। अगर मैं अपने फिगर को लेकर इतनी कॉन्शियस ना होती तो मैं टीम में जाने की बहुत कोशिश करती।
लेकिन उस वक्त मैं ये सब कुछ भूल चुकी थी, यहाँ तक कि अपने हिप्स के बारे में भी। मैं तो बहुत अरसे से रियल बास्केटबॉल खेलने के सपने देख रही थी और अब फाइनली मेरा वो सपना सच हो गया था। गेम बहुत टेंस हो चुका था और लास्ट मिनट्स पर हमारे स्कोर्स भी बिल्कुल सेम थे। आई रिमेम्बर हाउ आई वाज ड्राइविंग द बॉल एंड सडनली रियलाइज्ड दैट द विक्ट्री डिपेंडेड ओनली ऑन मी। और उसी वक्त मेरी सारी कॉम्प्लेक्सेस ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया। अचानक मुझे रियलाइज हुआ कि मैं शॉर्ट्स में दौड़ रही हूँ और पूरा स्कूल सिर्फ मुझे देख रहा है, यानी मेरा सीक्रेट सबको पता चल चुका है। उसके बाद मैंने चारों तरफ देखा और मुझे पता चला कि सबकी नजरें केवल मुझ पर टिकी है। मैं भागी, मैंने बॉल फेंकी और ये मिस हो गई, यानी हम हार चुके थे। मैं सबसे पहले लॉकर रूम में वापस गई। मुझे लगा कि वो सारी लड़कियां मुझे बहुत डांटेगी, लेकिन जैसे ही मेरे बाद वो लॉकर रूम में आई, उन्होंने दौड़कर मुझे गले लगा लिया। उसके बाद मुझे पता चला कि हमारे ओपोनेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे। मन ही मन वो लड़कियां हारने के लिए तैयार थी और उन्हें ये उम्मीद भी नहीं थी कि वो जीत के इतने करीब पहुंच सकती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि उन्हें मेरा फिगर बहुत अच्छा लगा। While I shyly covered myself with a towel, the girls enthusiastically discussed me among themselves. और उनमें से एक ने तो मुझे काइली जेनर से कंपेयर कर दिया। Can you believe that? अगले दिन जब मैं अपनी क्लास में बैठी थी तो डायरेक्टर मेरे क्लासरूम में आए और उन्होंने मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा। मैं उनके पीछे चल पड़ी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। Surely this was about yesterday's loss. ऑफिस में घुसते ही मुझे एक अनजान आदमी दिखाई दिया और हैरानी की बात तो ये थी कि वो एक मॉडलिंग एजेंसी का डायरेक्टर था। मिस्टर मार्डर हमारे स्कूल के एक स्टूडेंट के डैड थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे कल एक गेम में देखा था और उन्हें अपनी एजेंसी के लिए मेरे जैसी ही एक लड़की की तलाश थी। I was in a real shock. घर आने के बाद मैंने इसके बारे में देर तक सोचा और मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा था। मैंने अपनी मॉम को कुछ नहीं बताया क्योंकि उन्हें ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैंने अपनी बहन को ये बात बताई और वो बहुत खुश थी क्योंकि वो खुद भी हमेशा से एक मॉडल बनना चाहती थी और उसे बस इस बात का दुख था कि उसके स्टूपिड फिगर की वजह से वो मॉडल नहीं बन पाएगी। तो इस तरह मेरे मॉडलिंग करियर की शुरुआत हुई। मैंने एजेंसी में जाकर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया और फिर उन्होंने मेरा पोर्टफोलियो बनाया। अपनी बॉडी को लेकर शर्मिंदा न होना मेरे लिए काफी स्ट्रेंज था, लेकिन मेरे आसपास के लोगों को ये बहुत पसंद आई और उन्होंने मुझे खूब सारे कॉम्प्लीमेंट्स दिए, जिसकी वजह से धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। However, not all people understood my peculiarity. दुनिया में कुछ टॉक्सिक लोग भी होते हैं। एक बार मैं एक फैशन ब्रांड की कास्टिंग के लिए गई और वहाँ पर मैं अकेली कर्वी लड़की थी। दूसरी सभी स्किनी मॉडल्स ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं किसी गलत जगह पर आ गई हूँ। कास्टिंग से ठीक पहले मैंने तो एक लड़की को भी कहते हुए सुना, मैं कास्टिंग डायरेक्टर को जानती हूँ, उन्हें स्लिम लड़कियाँ पसंद है, मोटी नहीं। उसने कोई नाम नहीं लिया, लेकिन उसने ये बात मुझे देखकर बोला, इसलिए मैं सब समझ गई। आई डोंट बिलोंग हियर। मैं बहुत अपसेट हो गई थी और घर वापस जाना चाहती थी। और फिर मुझे याद आया कि घर पर मेरी छोटी बहन बेसब्री से मेरा इंतजार कर रही थी। उसे न केवल मुझ पर पूरा यकीन था, पर मुझसे बहुत सारी उम्मीदें भी थी। Having overcome myself, I stayed, passed the casting with my head held high and I won! सैकड़ों बेहद खूबसूरत लड़कियों में से सिर्फ मुझे चुना गया। ओह, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश थी। मेरा फोटोशूट बहुत अच्छा गया। मेरी फोटोज एक फैशन मैगजीन में छपी थी और पूरे शहर में मेरे बैनर्स लगाए गए थे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि एक बड़ा सा पोस्टर बैनर ठीक मेरे स्कूल के सामने भी लगाया गया था और सबने उसे देखा। मेरी मॉम इस बात से अपसेट थी कि मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया और वो ये जानकर बेहद हैरान थी कि किसी को हमारा फैमिली फिगर पसंद आया था। स्कूल में मैं तेजी से पॉपुलर होने लगी। लगभग सभी लोग मुझसे दोस्ती करना चाहते थे, मेरे साथ फोटो खिंचवाना चाहते थे एंड ऑल दैट पॉपुलर स्टफ। मैंने कास्टिंग्स में जाना बंद नहीं किया, बहुत सारे कूल फोटोग्राफर्स के साथ शूट भी किया और इस तरह हर दिन मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। एक वक्त तो ऐसा आया कि मैंने खुद फैसला कर लिया कि अब से मैं खुद को बैगी क्लोथ्स के अंदर नहीं छुपाऊंगी। मैं वो सब पहनूंगी जो मैं पहनना चाहती हूँ। और फिर एक दिन मेरे पास एक ऐसी एजेंसी की कॉल आई जिसकी वजह से सब कुछ बदल गया। मुझे लोकल ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया गया। ऑफ कोर्स मैंने इसके लिए हाँ कर दी। मैंने तुरंत तैयारी शुरू कर दी और इंतजार करने लगी। बट द कॉम्पिटिशन वाज नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड एट ऑल। एक बार फिर से सैकड़ों दुबली पतली और खूबसूरत लड़कियों के बीच मैं अकेली थी। They gave me the same weird look. उन सभी मॉडल्स के सामने मेरा कॉन्फिडेंस खोता जा रहा था और मेरी सारी पुरानी अचीवमेंट्स मुझे बेकार लगने लगी। I walked behind the curtains, not understanding whether it was worth participating at all. शायद मुझे घर वापस चले जाना चाहिए। मैं यहाँ क्यों आई? मैं वापस अपने कपड़ों के पास आ गई और स्टेज पर जाने से पहले अपने हाई हील शूज पहनने लगी और तभी मुझे उसके अंदर एक कांच का टुकड़ा दिखाई दिया। वाह, वो लड़कियां जीतने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। उसके बाद मैं वहाँ और नहीं रुकना चाहती थी।
मैंने रोते हुए अपना बैग पैक किया और वहाँ से बाहर जाने लगी। मैं वहाँ से ऑलमोस्ट निकल ही चुकी थी, लेकिन तभी लास्ट मोमेंट पर एक मिरेकल हुआ। बिल्डिंग के एंट्रेंस पर मुझे मेरी मॉम और मेरी सिस्टर मिल गई। वो मुझे सपोर्ट करने के लिए वहाँ आई थी और आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन उन्होंने टाइट जीन्स पहन रखे थे। माय सिस्टर वाज कंफर्टेबल, लेकिन मेरी मॉम पूरी लाइफ वो अपनी बॉडी को लेकर इतना अनकंफर्टेबल रही है और अपने हिप्स छिपाने के लिए उन्होंने बैगी कपड़े पहने। आई कांट इवन इमेजिन व्हाट इट कॉस्ट हर टू ओवरकम हरसेल्फ। अपनी प्राउड मॉम और छोटी बहन को देखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं उन्हें निराश नहीं कर सकती। अपने फियर और डाउट्स के बावजूद मैं कॉन्टेस्ट में वापस गई। आई वेंट ऑन स्टेज एंड टुक द क्राउन। इस तरह मुझे पता चला कि मेरी वजह से फैमिली में सभी लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए थे। इवन माई मदर हु इंस्टिल्ड हर कॉम्प्लेक्सेस इनटू अस। और साथ ही ये भी कि मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। प्रॉम आने वाला था। अब अपने कमाए हुए पैसों से मैं वो ड्रेस खरीद सकती थी जो मुझे 6 महीने पहले पसंद आई थी। एंड आई लुक्ड एब्सोल्युटली चार्मिंग इन इट। कुछ महीनों पहले तक मैं बेकार में इस बात को सोच कर परेशान हो जा रही थी कि मुझे बॉल में इनवाइट नहीं करेगा कोई, क्योंकि अब मुझे चारों तरफ से इनविटेशंस मिल रहे थे। इमेजिन, इवन ट्रेवर शोड अप। लेकिन मैंने सारे लड़कों को मना कर दिया। उन्होंने मेरे बैगी क्लोथ्स में मुझे पसंद नहीं किया, तो अब जब मैं इतनी कूल लगने लगी हूँ तो वो मुझे डिजर्व करते हैं क्या? नहीं ना? The prom was the best evening of my life. मेरी फ्रेंड्स और मुझे बहुत मजा आया और आखिर में मुझे क्वीन ऑफ द स्कूल भी चुना गया। मेरे लिए सारे दरवाजे खुल गए थे। मैंने मॉडलिंग एजेंसी में अपनी बहन को भी जॉब पाने में हेल्प की, जिसके वो हमेशा से सपने देखा करती थी। उसके बाद मैंने अपना खुद का एक ब्लॉग चैनल शुरू किया ताकि मैं अपने जैसी सारी लड़कियों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने में हेल्प कर सकूं। अब मैं वो सारे लेसन शेयर करने के लिए रेडी हूँ जो मैंने सीखे हैं। नेवर बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, टेक एडवांटेज ऑफ एनी अपॉर्चुनिटी दैट लाइफ थ्रोस एट यू। और साथ ही किसी की मत सुनो और हेजिटेट मत करो, क्योंकि हर इंसान अपने आप में ही खूबसूरत होता है।